नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब उन्हें भारत की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो चाइना है उसकी चाबी भारत के हाथों में है। भारत जिस तरह से चाहेगा उसको घुमा सकता है। इसीलिए अमेरिका जैसे बड़ा देश भी भारत के सामने घुटने टेके हुए है, क्योंकि वो जानता है कि भारत से दोस्ती नहीं की तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, और वो उनका ये भी कहना है कि बाइडेन हमारे यहाँ तो फ़ोन नहीं करते, और अभी प्राइम मिनिस्टर PM इमरान खान के हटने के बाद भारत से उन्होंने फिर से बातचीत की है, लेकिन हमारे यहाँ उनका कोई भी कॉल नहीं आता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को खींच रही है अपनी तरफ कि हमारी जो ग्लोबल डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। इंडिया कहता है कि हमारा जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें आप देखें। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रशिया के मामलात हैं, या जैसे ऑयल के हवाले से बातें हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को सवाल किया गया कि आप यूरोप से ऑयल ले, आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं। जयशंकर साहब ने कहा कि जितना जितना यूरोप एक शाम में ऑयल लेता है इतना तो हम एक पूरे महीने में ऑयल लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसमें आप कैसे देखते हैं? ये जो खींचातानी है, ये तनाव है, ये आप समझते हैं ये सेटल होगा, या कि आप समझते हैं ये सेटल नहीं होगा? क्योंकि रिसेंटली एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जापानीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सुगा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। तो आप कैसे देखते हैं इस टेंशन को? कमर, ये खींचातानी जो आप कह रहे हो ये जाने वाली नहीं है, ये बनी रहेगी। मुल्कों के रिश्ते ऐसे ही चलेंगे। हाँ, बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि काबू में ना रहे। तो आपने जैसे खुद कहा कि कुछ मुल्क जो है वो भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करे भारत। तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ, तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या, कि सारे देश चाह रहे हैं कि भारत अपनी जो सोच है वो उनके साथ मिला के उनके साथ खड़ा हो। पर जाहिर है कि भारत तो अपनी सोच लेकर आगे जाएगा, कोशिश करेगा कि जो हमारे अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए आप देख रहे हो कि एक तरफ यूक्रेन में माली सहायता भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है भारत, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या समझ आता है भारत को और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो लगातार कोशिश होती रहेगी। और वही काम सारे बाकी मुल्क भी करते हैं, और इसीलिए बाकी मुल्क चाह रहे हैं कि भारत उनकी बात मान ले, उनका समर्थन करे, उनका सपोर्ट करे। पर ये जो भारत से तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो नजर आ रही है सब बड़े मुल्कों की, मुझे लगता है कि आप देखें कि पाकिस्तान में भी इमरान खान भी प्रेज कर रहे थे भारत को अभी हाल ही में, अपनी जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं। तो ये पहले तो भारत को नोटिस करना और दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं, जो उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और भारत अपने हित को लेकर आगे बढ़ेगा और जहां तक जुड़ सकता है दूसरे देशों के साथ जरूर जुड़ेगा, और जुड़ भी रहा है। पर जरूरी नहीं कि वो सारे मुल्कों की अलग अलग बात मानना शुरू करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, जो रिसेंटली अभी ये जो इंडिया यूएस के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में ये जो 2+2 की जो गर्मी है, या जो हम देखते हैं कि जो इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या इंडिया जो है वो यूएस से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, या आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली इंगेज करेगा, टेक्नोलॉजिकली कोई एडवांटेजेस होंगे, या कि सिर्फ और खासकर जब चाइना का थ्रेट है, तो ये 2+2 की क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंगेजमेंट? आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज को? ये 2+2 का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है वो
उसके मायने ये हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग के हाईएस्ट लेवल के जिम्मेदार मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं, वो आपस में मिलकर बात करें। फिर ये नहीं रहेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो कुछ फॉरेन अफेयर्स की उसमें तालमेल नहीं बन रहा है। तो तालमेल और भी अच्छा बनाने के लिए, जैसे आप देखें कि नेशनल लीडर्स की समिट मीटिंग भी होती है, तो ये समिट मीटिंग के एक स्तर, एक स्टेप नीचे मान लें इसको, कि जो सीनियर मोस्ट जिम्मेदार मिनिस्टर्स हैं, वो दो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों बातचीत करें दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ताकि जो तालमेल है उसको और अच्छा बनाने में पॉसिबल हो पाए। और इसीलिए आप देखें कि भारत का आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है, और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 है, रूस के साथ, रशिया के साथ भी 2+2 है भारत का। तो जो बड़े मुल्क हैं जिनके साथ ताल्लुकात बड़े अहम हैं, उनके साथ 2+2 भारत ने बना रखा है। और 2+2 के चलते पिछले देखें 2018 में ये 2+2 शुरू हुआ था अमेरिका के साथ, तो उससे पहले करीब एक डिकेड से एक बातचीत चल रही थी कि जिनको हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट कहते हैं। फाउंडेशनल एग्रीमेंट अमेरिका साइन करता है तो फिर जो जितनी भी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 2+2 के चलते एक नहीं, दो नहीं, 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट एक के बाद एक 2016 से शुरू होकर 2020 तक ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। आज अमेरिका भारत को जो है वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की जरूरत है जमीन पर, वो उसके लिए ढांचा बना लिया गया है, और उसमें ये 2+2 ने काफी मदद की है उस तरह का ढांचा बनाने के लिए। और उसी के चलते आप देखें कि ये लगातार अभी भी कोशिश है, जैसे इस बार उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट तैयार की है, साइन की है, और कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि माहौल क्या होगा, मार्केट्स किधर जाएंगी, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें दो मुल्क ये भारत और अमेरिका किस तरह से अपना तालमेल बना सकते हैं, उस पर पूरा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो न केवल रोजमर्रा के उनके जो इंटरेस्ट हैं, बल्कि जो लंबी सोच के जो, मतलब जिनको हम कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहते हैं, कि दूरअंदाज, दूरदृष्टि जिसको हिंदी में कहते हैं, तो दूर की सोच रखते हुए भी लगातार तालमेल जो लगातार चलेगा आगे कई दशकों तक, उस तरह का तालमेल बनाने की ये कोशिश जो है वो 2+2 में होती है। और जाहिर है कि 2+2 से इस बार तो पहले हमारे जो वजीर आजम हैं उनकी भी बातचीत हुई वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। तो ये आपस में अच्छा जो हिस्सेदारी है, साझेदारी जो बन रही है, मुझे लगता है उसी का एक नतीजा है। हाल ही में हालांकि ये पेंडेमिक के चलते 2+2 में थोड़ी सी डिले हो गई थी। ये एनुअल मीटिंग होती है, पिछली बार एनुअल नहीं हो पाई थी, 2021 में नहीं हुई, पर फिर से अब पेंडेमिक खत्म हो रहा है तो ये 2+2 का जो दौरा है वो फिर से शुरू होने वाला है। और जापान में आज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है आगे जाके, रूस से होगा। तो मुझे लगता है कि ये 2+2 एक एग्जाम्पल भी है कि रिश्ते अच्छे हैं, आपस में विश्वास अच्छा है, साझेदारी अच्छी है, और एक फैसिलिटेटर भी है कि आपकी जो है वो बातचीत जल्दी से सुलझाकर, जो कहीं अड़चने हैं उनको हटाकर, इरिटेशंस जो है उनको हटाकर, किस तरह से तालमेल बढ़ा के हिस्सेदारी, साझेदारी आगे बनाई जाए, उसमें 2+2 बहुत फायदेमंद रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, हमें ये बताइएगा, जो चाइना फैक्टर है इसमें, जो अब जाहिर बात है कि एक तरफ तो इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $125 बिलियन के करीब पहुंच गई, ऑल्दो इसमें ज्यादा इंपोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी दैट्स अ वेरी बिग नंबर। आप क्या समझते हैं, जो इंडिया जो है उसने S-400 लिया है, वो जाहिर बात है चाइना के लिए एंड पाकिस्तान के लिए है, और तो जाहिर बात है कोई और मुल्क इस तरह का है नहीं है,